बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 9 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर इसका पैटर्न हम चेक करें तो इसका पैटर्न पिछले क्वेश्चन से क्या है, डिफरेंट आ रहा है। अगर हमारे पास इस पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसका तरीका सीखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये एक हिस्सा हो गया, फिर प्लस इसको अलग करता है, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया। अगर हम चेक करें पहले हिस्से में कोई स्क्वायर नहीं है, दूसरे नंबर पे हमारे पास तमाम के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। इससे पहले हमारे पास इस नंबर पे भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी था। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 को अगर हम चेक करें, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है कि एक ही नंबर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल और आसान सा तरीका है, इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट टी के, ये हमने लिखना है, लेट टी के बी द के, टी एच लिख देंगे, के टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ये बात सबसे पहले हमने लाजमी लिखनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सीरीज है इसको हमने एक नाम दे दिया, वो क्या हमारे पास टी के है। फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। वो फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे टी के टर्म है, ये आपके समझाने के लिए है, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म आना चाहिए। यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म ऐड होगा किसके साथ, के माइनस 1 के साथ ऐड होगा, बी आखिर में क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। इसको अब हम आसान अल्फाज में सीखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपके समझाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। इस फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है। इस तमाम को हम एक समझेंगे, ये वाला हिस्सा एक साइड है, ये वाला हिस्सा दूसरा साइड है। दूसरे हिस्से में तमाम के ऊपर स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है हमारे पास। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने टी के लिखना है, हमने टी के लिख लिया, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 को हम क्या लिखेंगे, एज अ फर्स्ट टर्म। हमने 3 को फर्स्ट टर्म लिखा, प्लस का साइन है, के माइनस 1 है, यह हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 5 में से 3 माइनस हो गए, हमारे पास क्या डिफरेंस रह जाता है, 2। 7 में से 5 कैंसिल हो गए, 2। तो ये हमारे पास डिफरेंस क्या है इनका, हमारे पास 2 आ रहा है। ये बात समझ आ गई। अब अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें कैसे मालूम कि ये फार्मूला हम एक दफ़ा इस्तेमाल करें, 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये हमें ऐसे मालूम होगा कि ये जो हमारे पास एक हिस्सा है इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 हैं, तो हम 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर प्लस है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर 2 है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आ चुके थे जहाँ पर ये वैल्यूज़ 3 थी, ठीक है, तो हमने 3 दफ़ा फार्मूला अप्लाई किया था। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब अगला हम लिखेंगे, ठीक है, दूसरी साइड पे जाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ पर एक सेकंड के लिए हमने स्क्वायर को इग्नोर कर देना है। हमने 1 लिखा, फिर क्या है हमारे पास प्लस आता है, के माइनस 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 2 में से 1 माइनस हो गए 1, 3 में से 1 माइनस हो गए 1। तो तमाम में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये बात हो गई। तमाम के ऊपर स्क्वायर है, हमने यहाँ पर ऊपर स्क्वायर डाल दिया। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने टी के लिख लिया, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय के, 2 के हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 1 हम लिखेंगे, प्लस के हम लिखेंगे, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर माइनस 1 आया, इसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हमारे पास 3, पहले 2k को लिख लेते हैं। हमने 2k को लिख लिया, 3 में से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास प्लस 1 रह जाता है, ठीक। दूसरी तरफ ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली k का स्क्वायर रह जाएगा। ये रहेगा कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इस ब्रैकेट को के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। 2k मल्टीप्लाई बाय के का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, 2k का क्यूब बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। के स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास के स्क्वायर ही बनेगा। ये हमारे पास टी के की वैल्यू आ चुकी है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे हमने क्या लिखना है, फिर से एक जुमला लिखना है। हम लिखेंगे लेट Sn बी द sum, let Sn be the sum of
एन टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ऑफ द गिवन सीरीज, ये बात हमने यहाँ पर लिखी कि नहीं, बिल्कुल लिखी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एस एन जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम सिग्मा डाल देंगे। सिग्मा डाला, ऊपर क्या है, एन है, के इज इक्वल टू 1 है, ठीक। फिर क्या आता है, टी के। टी के आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। हमारे पास टी के की वैल्यू मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो टी के की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे। ये हमारे पास क्या है, अगला स्टेप है। फिर से हमने लिखना है एस एन इज इक्वल टू, हमने सिग्मा डाल दिया, ठीक। हमने सिग्मा डाला तो एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, यहाँ पर टी के की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे एक ब्रैकेट में, टी के का क्यूब प्लस के का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ये बात समझ आ गई। अब आगे के स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिग्मा है इस वैल्यू का भी है, सिग्मा इसके वैल्यू का भी है, हमने अलग अलग करके लिखा है। इसका मतलब क्या है, हम एक साथ भी करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही काम करेंगे, क्या है, एस एन इज इक्वल टू, पहला यही काम करेंगे और जो नंबर है वो सिग्मा के पीछे ले आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ऊपर क्या है, एन, नीचे क्या है, के इज इक्वल टू 1, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, के का क्यूब, ठीक। फिर कौन सा साइन है, प्लस है, हमने प्लस डाल दिया। के के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो कुछ भी पीछे नहीं आएगा। यहाँ पर फिर से हमने सिग्मा डाल दिया। सिग्मा डालने के बाद यहाँ पर ऊपर n, नीचे k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है, k का स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे। वो क्या होगा कि हमें एक बात मालूम है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर हमारे पास सिग्मा के का क्यूब आ जाए उसकी वैल्यू हमें मालूम है क्या डालनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, उन्हें हम बताएंगे कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर n, नीचे क्या है, k इज इक्वल टू 1 और k का क्यूब, सिग्मा k का क्यूब आ जाए उसकी जगह हम डाल सकते हैं n प्लस 1, ठीक। होल का नीचे क्या है, 2, ये ब्रैकेट डाल दिया और यहाँ पर स्क्वायर डाल, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, लिखा। अब आगे चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरा सिग्मा हमने डाल दिया। नीचे क्या है, के इज इक्वल टू 1। अब क्या है, के स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पर नीचे क्या है, 6 आता है। सिग्मा के क्यूब की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा के स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास आगे मूव होता रहेगा। ये इसी का प्रोसेस है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने ज़बानी याद रखनी है एज अ रेफरेंस। यही वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। हमारे पास क्या है, फिर से हमने लिखना है एस एन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, 2 है, 2 लिखा। 2 सिग्मा के क्यूब के साथ उसकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेते हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर में है। हमारे पास क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारे पास 2 है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। फिर क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। सिग्मा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, n प्लस n, 2n प्लस हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक। होल का डिवाइड, नीचे हमारे पास 6 है। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्वायर है हमारे पास 2 का भी है, n का भी है, इस ब्रैकेट का भी है, ठीक है, तीनों का है, तो तीनों के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, हमारे पास ये बनेगा, इसको हम लिखेंगे। हमारे पास क्या हुआ, n का स्क्वायर हो गया, n प्लस n का स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर 4 बनता है। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। फिर हम लिखेंगे प्लस n प्लस 1, फिर हमारे पास क्या है, 2n प्लस 1, यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, 6 है, ये हमने लिख लिया। ये बातें क्लियर होगी। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो 2 है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार हमारे पास 2। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, या 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो सेम एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। जो रिमेनिंग है उसको लिखेंगे हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n का स्क्वायर, हमारे पास n प्लस 1
इसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्या है 2 है, प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या है n, n प्लस 1, 2n प्लस 1, नीचे क्या है हमारे पास 6 है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये बातें क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। अब कॉमन हमारे पास क्या बनेगा, इस साइड में और इस साइड में हमारे पास कॉमन मौजूद है। हम यहाँ पर बताएंगे टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन लेना चाहिए, टेकिंग n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एज कॉमन। इस वैल्यू को हमने एज अ कॉमन चूज करना है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। कैसे मौजूद है इसको सीखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n, यहाँ पर इस वैल्यू से हमने इसको निकाल लेना है, ठीक है। n बाहर, पहले इसको लिख लेते हैं n प्लस 1 होल का डिवाइड अपॉन क्या है 2 है, बकाया को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। इस वैल्यू से ये बाहर आया, 2n थे, एक n बाहर आया, पीछे क्या बचा, एक ही n बचा। n प्लस 1 की तादाद 2 थी, एक बाहर आया, पीछे क्या बची, n प्लस 1 ही रह गया, ठीक। 2 एक था, एक बाहर आया, नीचे कुछ नहीं रहेगा। फिर प्लस का साइन है, n प्लस 1 ये है, ये बाहर आ गया, ठीक। ऊपर क्या रह गया हमारे पास, वो हम लिखेंगे 2n प्लस 1, ये हमने लिखा। नीचे क्या है 2 है। अब चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है 6 है। 2 3 6 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हम ये ब्रैकेट इस तरह क्लोज करवा देंगे। ये बात समझ आ गई। ये हमारे पास हमने एलसीएम ले लिया। इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू को हमने कॉमन लिया, इसमें से ये निकाल दिया तो ये बच गया, इस वैल्यू में से ये बाहर आ गया तो हमारे पास रिमेनिंग ये वाली वैल्यू बच गई। सिंपल सा काम हमने किया, कॉमन ले लिया। अब अगले स्टेप में ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमने क्या लेना है, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। ये बात क्लियर हो गई। साथ में यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे टेकिंग एलसीएम। अब हमने एलसीएम को लेना है। एलसीएम को किस तरह लिया जाएगा, हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1, नीचे हमारे पास क्या है 2 है। यह बात समझ आ गई। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लेना है, एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम क्या बनता है, हमारे पास 3 ही बनता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 3 तक पढ़ेंगे, ठीक। अंदर क्या है n और n प्लस 1, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ, करेक्ट, ठीक। हमारे पास n प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। क्या है हमारे पास 2n प्लस 1, ये हमने लिखा। ये ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर क्लोज हो गया। आगे चलते हैं, फिर से हमने लिखना है Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 होल का डिवाइड अपॉन क्या है 2 है। ये बात हमने लिखी यहाँ पर। 3n को इस ब्रैकेट के साथ, 1 को इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3n मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास 3n का स्क्वायर होता है। 3n मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3n ही होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n ही होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है। नीचे हमारे पास क्या है 3 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये बात समझ आ गई, बिल्कुल। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 काम यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्पेस को और टाइम को बचाने के लिए। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3n के स्क्वायर, 3n प्लस 2n हमारे पास 5n और प्लस 1, ये हो गया। नीचे वाला नीचे के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बनता है, 6 बनता है कि नहीं, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरह हमने एक नया पैटर्न को भी यहाँ पर सीख लिया कि हमारे पास अगर क्वेश्चन इस पैटर्न में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये उसका प्रोसेस था, तरीका था। यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में सीखा, समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।